आपातकाल स्मृति दिवस के मौके पर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया और उनके संघर्ष को अपने शब्दों में बयां किया। कार्यक्रम में शामिल लोकतंत्र सेनानियों से अनाज टीवी संवाददाता पुष्पांजलि साहू ने बातचीत की। 25 जून यानी कि आपातकाल का दिन। आज से ठीक 50 साल पहले आपातकाल लगाई गई थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार रही, उस समय कांग्रेस की सरकार रही। उस समय तत्काल प्रभाव से आपातकाल लगा दिया गया, जिससे काफ़ी सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और काफ़ी सारे लोगों को ज़बरदस्ती जेल में भी ठूस दिया गया था। आज हम राजधानी रायपुर में खड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री निवास में जो मीसाबंदी थे उनको आज सम्मानित किया जाएगा। तो सीधा मीसाबंदियों से जानेंगे कि क्या कुछ उनको यातनाएं उस समय सहनी पड़ी। आप उस समय आपातकाल के समय रहे हैं, क्या कुछ उस समय आपके ऊपर क्या कुछ आपको यातनाएं सहनी पड़ी? नहीं, मैं यहाँ 3 महीने रायपुर रहा और 16 महीने अंबिकापुर रहा। तो रायपुर जब मैं था तो यहाँ लाठी चार्ज हुआ था। जेल के अंदर सबको बैरक में के अंदर घुसा करके, और फिर जो वहाँ जो क्रिमिनल्स थे उन लोगों के माध्यम से लाठी चार्ज कराया गया था। मेरी भी एक उंगली टूटी थी उस समय। तो एक घटना वहाँ की, तो यही मुझे रायपुर की जो घटना है वो मैंने खुद से अनुभव की है। और बाकी तो जेल में हमको कोई परेशानी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पैदा की गई। लेकिन एक घटना यहाँ की जरूर है, और एक अंबिकापुर में भी हुआ कि हमारे एक मित्र नरनारायण सिंह जी थे जो बाद में मिनिस्टर बने। तो नरनारायण सिंह जी को भी काफ़ी पीटा गया था, लेकिन वहाँ मुझे कोई चोट नहीं आई थी या मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ था अंबिकापुर में। ये 2 घटनाएं मैंने देखी। जैसा कि आपने देखा कि बताया कि उस समय लाठी चार्ज किया गया था, निर्दोषों पर लाठी चार्ज किया गया था, जिसका आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो उनको सम्मानित करने वाले हैं। आपने उस आपातकाल के समय आप रहे, तो क्या कुछ उस समय घटनाएं हुई थी? आपातकाल तो बिल्कुल कोई आज का व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी ऐसा लगा था कि आप चौराहे पर खड़े होकर, किसी पान दुकान पर खड़े होकर आप सरकार के या किसी भी राजनीतिक विषय पर भी नहीं बोल सकते थे। इवन कि आप ये बोल दें कि किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए तो उसमें भी पकड़ के ले जाते थे कि अरे ये तो बीजेपी वाला है, तो संघ वाला है, ऐसे कर। लेकिन उस समय पे हम लोगों ने सत्याग्रह किया था और इतना जानवरों के जैसे व्यवहार होता था। कोई अभी यानी जैसे कैदी होते हैं या जो अरेस्ट किया जाता है किसी को, तो जो पॉलिटिकल अरेस्टिंग होती है वो अलग टाइप की होती है और जो क्रिमिनल होती है वो अलग टाइप की होती है। तो हम लोग को क्रिमिनल जैसा ही ट्रीट करते थे। उसमें एक हथकड़ी में 6 लोगों को डाल करके और पैदल यहाँ से वहाँ से वहाँ इस टाइप का होता था। उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? मैं उस समय BSc सेकंड ईयर में था। आप भी आपातकाल के समय में रहे, तो आपके ऊपर क्या गुजरी, आपने क्या घटनाएं देखी थी? आपातकाल के समय में मैं तो मुरीतराम साहू हूँ, कोरबा निवासी हूँ। और जब आपातकाल लगा तब मैं तो कॉलेज का स्टूडेंट था, बीए फाइनल में था और छात्र संघ अध्यक्ष था। जब आपातकाल लगा तो हम आपातकाल में ये नियम हो गया कि किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं, सामाजिक प्रोग्राम में भाग नहीं होना, राजनीतिक कोई सम्मेलन में नहीं जाना, किसी प्रकार के सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करना। ये वहाँ पर जो है अधिकारी लोग जो है लोगों को अलाउंस करते थे। भाई हमारे तो बस्ती में अलाउंस किया, शहर में अलाउंस किया। किस तरह से कोई पाए गए पान ठेला होटल में बैठे 4 लोगों की संख्या में तो अंदर कर दिए जाओगे। तो हम लोगों ने, छात्र संघ अध्यक्ष था, मेरे साथ में 150 छात्र रहते थे, तो मैंने अपने 150 साथियों के साथ में प्रदर्शन किया, आपातकाल वापस लो, तानाशाही बंद करो। तो उतने में जो है जब दिन गुजर गया तो रात में हम लोग को 12 बजे घर से उठाए और थाना लेके आए। हम लोग उस समय 11-12 लोग थे स्टूडेंट, तो हम लोगों को खूब पिटाई हुई थाने में डंडे से। उसके बाद एक बस लाए और बस में हम लोगों को डाल दिया गया। अब बस में उठा करके सीधा जो है हम लोगों को जो है ऐसा लाया गया जैसे हमें डकैती किया है। पुलिस फोर्स एकदम बंदूक सहित ऐसा खड़ा करके फिर जेल में हम लोगों को सुबह पहुंचाया गया। जेल के अंदर गए तो जेल में भी वही गाली गलौज, घुटने टेक के बैठो, ऐसा करो, चड्डी निकालो, पैंट निकालो, यानी एकदम निर्वस्त्र कर देते थे और गाली गलौज करते थे अनाप शनाप।
उसके बाद जब हम लोग को सुबह भूख लगी, हम बोले नाश्ता मिलेगा। अब हम लोग नौजवान थे, मेरी उम्र 21 साल की थी, तो हमारे बुजुर्ग वहाँ थे पहले से, जो वहाँ अरेस्ट होकर चले गए थे, मिसा में चले गए थे, बंद हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि बेटा जो है अब 12 बजे ही खाना मिलेगा दोपहर में, और उसके बाद जो है शाम को 4 रोटी मिलेगी। हम लोग 4 रोटी में 2 रोटी बचा के रखते हैं, सुबह नाश्ते के लिए पानी में डुबो खाते हैं। तो हम लोगों ने वही किया, रात में जो है जब मिला शाम को जो रोटी 4, तो 2 सिराने में रखे और 2 पानी सुबह जब हुआ दूसरे दिन तो डुबा पानी में खाते थे। तो इतने प्रताड़ित करते थे, ना वहाँ लेटरिन की व्यवस्था ठीक थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना पंखा था, ना लाइट था, मच्छर थे। बस इन्हें हमने अपने छात्र जीवन में अध्ययन दिया, पर उसमें हमें एक चीज़ हमको जो है संघ वालों ने जो बैठक लेते थे, सभा करते थे जेल के अंदर, तो उसमें हमको एक चीज़ उन्होंने ट्रेन किया कि जेल से जब बाहर जाओगे तो कैसे बोलोगे। उन्होंने हमको बोली सिखाया, लड़ने का अधिकार सिखाया। तब हम जा कर के जेल के अंदर जो है हम दैड बैठक हम लोग मारते थे खूब। 6 महीना तो ऐसा था कि कुछ खाना पीना नहीं मिलता था, दुबले पतले हो गए थे। 6 महीना जब हमारे एक वो विधायक थे मुंगेली के, निरंजन केसरवानी, वो आंदोलन चलाए जेल के अंदर, डंडे खाए हम लोगों ने, पुलिस डंडा, फायरिंग हुई भाई, बड़ा मुश्किल था वहाँ। तो ऐसा लगता था कि कब लाश जाएगी हम लोगों की। जैसा कि आपने देखा कि जो मीशाबंदी रहे उस टाइम में आज से करीब 50 साल पहले आपातकाल लगाई गई, और इस समय जो लोगों को जेल में ज़बरदस्ती ठूसा गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको पीड़ा दी गई, ज़बरदस्ती उन पर लाठी चार्ज किया गया। जैसे कि इन्होंने बताया कि निर्दोष लोगों को भी जो है यातनाएं दी गई, अगर समूह बनाकर बैठा जाए तो उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा था। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उस समय घटना जो है वो घटनाक्रम अभी भी जो लोगों के जहन में है और लोग याद करते हैं तो काफ़ी पीड़ा होती है। और इस आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं और 50 साल बाद भी लोग इसको याद करते हैं आपातकाल के दिन को, तो काफ़ी भावुक हो जाते हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री निवास में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मीशाबंदी जो उस समय के रहे थे उनको आज सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए NRI TV। मैं पुष्पांजलि साहू, कैमरा पर्सन हृदय साहू के साथ।